आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुप्रिया यादव प्रवक्ता जेडीयू की जुड़ रही हैं, कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी की जुड़ गई हैं हमारे साथ, वारिस पठान हमारे साथ प्रवक्ता एआईएमआईएम के इस विषय पर जुड़ गए हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, ये कांग्रेस और आरजेडी वालों को विकास नहीं बुर्का चाहिए, ये कैसे पता चला योगी जी को? क्योंकि हमारा अलायंस सिम वाला अलायंस है। सिम का मतलब है एस से सुशासन, आई से ईमानदारी और एम से महिला सशक्तिकरण। दूसरा अलायंस है वो डिम वाला अलायंस है। इसीलिए डायनेस्टी, इनफाइटिंग और माफिया, रंगदारी, जंगलराज वालों ने ओसामा शहाब को अपना पहला सिंबल सौंपा, हमने एक दलित महिला को अपना पहला सिंबल सौंपा। इनके जंगलराज के 20 साल में 15-20 साल में 2% की ग्रोथ रेट थी, आज 12% तक की ग्रोथ रेट आई है। इनके पूरे 15-20 साल में 1.5 लाख टॉयलेट बने, हमारे यहाँ पर 1.5 करोड़ टॉयलेट बने। तो मोहित को भी मिला और मोहम्मद को भी मिला ना टॉयलेट। टैप वाटर कनेक्शन 1.5 लाख के करीब थे, वो 1.5 करोड़ तक पहुंचे। तो हमारे यहाँ पे शिल्पा को भी मिला और सुल्ताना को भी मिला ना। इनके यहाँ पर जिस प्रकार से विकास के ऊपर जंगलराज छाया रहा, तो उससे हिंदू भी प्रताड़ित हुआ, मुसलमान भी प्रताड़ित हुआ। और चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी ये समाजवादी पार्टी, जिसका बिहार में कोई लेना देना नहीं, इलेक्शन कमीशन का बहुत साफ है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, रूल 34, 35 और 60 सेक्शन आरपीए का, जो भी वोट करने जाएगा, जो भी महिला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसकी चेकिंग होगी और एपिक कार्ड के साथ वेरीफाई किया जाएगा। समाजवादी पार्टी, जिसका बिहार में कोई स्टेक नहीं, एक पत्र लिखती है कि अगर पर्दा नशीन हो तो उसकी चेकिंग ना करवाई जाए। जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो आंगनवाड़ी की सेविकाएं होंगी वो सबका वेरीफाई करेंगी, घूंघट हो या पर्दा नशीन हो, दोनों का वेरीफाई। घूंघट वालियों का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। केवल एक सांप्रदायिक नजरिया, कम्युनल नजरिया देखते हुए केवल ये बुरखे वाली को ही क्यों ये राहत मिलनी चाहिए कि उनकी चेकिंग ना हो और बाकी महिलाओं की हो? अगर आपको निजता का अगर चिंता थी महिलाओं की, तो दोनों के लिए बोलते, नहीं बोला। ये वही पार्टी है जिसने तो मुस्लिम आतंकियों को राहत मिलनी चाहिए कोर्ट में कहा था, तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए रोक लगा दी थी। तीसरी बात, आखिरी बात, एक समय पर गांधी मैदान में जो संविधान बचाओ के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे देकर जमा हुए थे, वो इस बार किस लिए जमा हुए? इमारते शरिया के कार्यक्रम में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित कानून, जो पार्लियामेंट द्वारा अनुमोदित वक्फ का कानून, उसकी पैरवी न करते हुए शरिया की पैरवी करने के लिए कौन? वही लोग। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज सामने बात निकल कर आ गई है कि हम विकास के साथ है। ये विभाजन, आखिरी बात 10 सेकंड में बोलता हूं, ये विभाजन के बीच में आपको एक उदाहरण और देता हूं। अंजना जी, हमारे देश में सभी भाषाओं का सम्मान है। तमिलनाडु में जहां पर कांग्रेस डीएमके की सरकार है, जहां पर डीएमके के लोग क्या क्या नहीं बोलते हिंदी भाषी लोगों के लिए, वहां पर एक बिल लाया गया है कि हिंदी भाषा को प्रतिबंधित करे। यह मैं आपको दिखा रहा हूं। यह बिल लाया गया है कि हिंदी लैंग्वेज शुड बी प्रोहिबिटेड इन तमिलनाडु। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि ये लोग विभाजनकारी एजेंडे के साथ नहीं है, तो एक बार बता दे कि डीएमके की सरकार से कब रिश्ता तोड़ेंगी कांग्रेस पार्टी? पहले कंचना जी बोले, उसके बाद से मैं आपके पास फौरन आऊंगी सापरा साहब। कंचना जी, 3 बातें, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़कर ये मुद्दा कई जगहों पर उठा रहे हैं और हमने दिखाया भी कैसे तालियां बज रही थी जब वो ये कह रहे थे कि विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। 2 बातें, सबसे पहले तो यही कि क्या बुर्का हटाकर उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए वोटर की, इसमें चुनाव आयोग ने क्या गलत किया है? दूसरा, ओसामा साहब, यही बार बार वो कह रहे हैं कि भाई ओसामा जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उसको पहला पार्टी सिंबल देकर आप लोग भी ध्रुवीकरण का एक संकेत दे रही हैं। दोनों पर आपका जवाब। और वो कह रहे हैं कि हम मोहित को भी देखते हैं, मोहम्मद को भी देते हैं, और क्या बोला है, सुनीता को भी और सुल्ताना को भी। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही है कि जब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर हम उनसे फोटोज मांगते हैं सीसीटीवी के, तो कहते हैं आपकी बहनों माताओं की इज्जत का सवाल है, फोटोज नहीं दे सकते। अरे ये कह देते कि हाँ फोटोज हम देंगे, बस सिर्फ महिलाएं देखेंगी। हाँ, ये सवाल जरूर है। और कब नहीं रहा है अंजना जी, आप बताइए ना। हम भी तो सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले घुसपैठिए का मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को परोस कर देती है, कहती है ये लीजिए और जाइए बिहार में घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाइए, ये आपका मुद्दा है। फिर वो फेल हो जाता है जब चुनाव आयोग खुद जवाब नहीं दे पाती है कि बिहार में घुसपैठिए कितने मिले। अब जब चुनाव आयोग ने बुर्का की भी बात की, पर्दा की भी बात की कि ये आपके कार्ड से मैच कराया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी को आकर स्पेसिफिक
बुर्का पे ही क्यों बोलना पड़ता? वो तो यह भी कह सकते थे ना कि पर्दा को बताइए, जो फोटोज नहीं दे सकते अब बुर्का, वो पर्दा हटा हटा के वो देखेंगे। अब बहनों और माताओं की इज्जत का सवाल नहीं है। हमें सीधा लगता है और साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों का दिवालियापन इनके पास आ चुका है। ये कभी घुसपैठिया ढूंढेंगे जो मिलेगा नहीं, और कहेंगे विपक्ष घुसपैठियों से वोट दिलाना चाहता है, फिर ये बुर्का झांकने तक पहुंच जाएंगे। भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कौन नहीं चाहता? आइडेंटिटी कार्ड मैच होना चाहिए, कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आकर यह मुद्दा बनाना पड़े, तो समझिए कि आप लोग के पास कितना दिवालियापन है। बात आप आ जाइए जी। घुसपैठिया, अंजना जी, बुर्का, अंजना जी, योगी फैक्टर का यही अर्थ रह गया है क्या? अंजना बटेंगे जी, तो कटेंगे। हाँ अंजना जी, जब हम कहते हैं कि देश में घुसपैठिया नहीं होने चाहिए, तो इन लोगों के मन में ऐसी क्या बीमारी है कि वो सिर्फ मुसलमान को घुसपैठिया मानते हैं? हमने तो कभी ये नहीं कहा कि एक धर्म से आते, एक मजहब से आते घुसपैठिया। उल्टा जिन लोगों ने कहा घुसपैठिया को गैस सिलेंडर दे दो, जिन लोगों ने कहा कि घुसपैठियों को हटाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, जिन लोगों ने कहा, सैयदा हमीद जैसे लोगों ने या सैम पित्रोदा जैसे लोगों ने कि घुसपैठिया आ गए तो उनको रहने दो, वो लोग एक्चुअली प्रूव कर रहे हैं कि घुसपैठिया हो सकता है वोट बैंक के लिए उनको संरक्षण दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि चलिए पार्टी 9th फेल के नेतृत्व में हो, पर कम से कम पीएचडी स्कॉलर बनकर कोई अगर डिबेट में आता है तो उसको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन नहीं तय करता कौन घुसपैठिया, इलेक्शन कमीशन संदिग्ध वोटर तय करता है। उसके बाद एमएचए तय करेगा कि घुसपैठिया कौन है, सारे कागज और सारे प्रमाण देखकर। और अभी तक जो 45-47 लाख नाम काटे गए, आज फर्स्ट फेज नॉमिनेशन का हो गया है। कितनी अपील आई वोटर लिस्ट के खिलाफ? अंजना जी जरा बताइए। एक को लिस्ट के खिलाफ एक को अपील नहीं आई, मतलब ये मान रहे हैं कि जिनको संदिग्ध कर निकाला गया है, कहीं ना कहीं वो गलत वोट थे, उसको काटा गया। उसे तीसरी सेकंड राउंड भी मिलेगा, सेकंड राउंड मिलेगा प्लीज। शहजाद जी, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। कंचना जी, छोटा सा रिस्पॉन्स। आपने उसामा साहब पे कुछ नहीं बोला, वो कह रहे हैं हमने दलित महिला को पहला सिंबल दिया, आपने उसामा साहब को दिया। मैं बताऊं इन्होंने किसको दिया? इन्होंने आनंद सिंह को दिया। मोकामा से जाके सबसे पहले उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। मुंह ज्यादा ना खुलवाए, नहीं तभी जो हिस्ट्री सीटर जो है इनके ना, उनके लिस्ट निकालेंगे। ओसामा क्या है? ओसामा अगर बाहुबली होते और गुंडा अपराधी होते ना, तो आप उनको ऐसे बोल नहीं पाते। पलट के आपको एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं वो। और यही सबूत है कि गुंडा और अपराधियों को टिकट देने वाले आप लोग, मैं नाम गिना दूं, लेकिन खैर छोड़िए, उनका नाम भी लेने लायक नहीं है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ ना कि कहां तक सोते रहे आप? कितने घुसपैठिए निकाले? आप जवाब दे दीजिए। जवाब आपके पास तो कतई नहीं, आप बुर्का में झांकिएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आप लोग खुद कहते हो कि हम फेल हो चुके हैं, घुसपैठिए हमारे रहते देश में घुस गए और घुसपैठियों को मैंने निकाला। ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो सकती है कि आप ही लोगों ने नैरेटिव फैलाया था कि बिहार में घुसपैठिए मिल गए। किसके? बीएलओ के सहारे। पूरे हर न्यूज चैनल पर चल रहा था बिहार में घुसपैठिए मिल गए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री यहाँ मत झाड़िए, नहीं तो 7वीं पास का जो नॉमिनेशन कराया है ना बिहार में, वो भी सामने आ जाएगा। डिग्री बता नहीं पाइएगा आप लोग। और एक मंत्री थी रिटायर हो गई, उनकी भी डिग्री आज तक ठीक है। चरण सिंह सापरा साहब, देखिए सामान्य ज्ञान यही कहता है हर वोटर की पहचान होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और पर्दा नशी, बुर्का नशी का भी पहचान की बात हो रही है। तो ऐसे में इसका विरोध करना ही कहीं आपको नहीं लगता है कि एक मौका दे गया बीजेपी को कि इसको इशू बनाए? इसका विरोध क्यों करना है? किस ग्राउंड पे करना है? हज में दिखाते हैं, पासपोर्ट में दिखाते हैं, आधार कार्ड में दिखाते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडाई रहा है हर चुनाव के अंदर। ये विकास की बात नहीं करेंगे, 20 साल से इनका शासन प्रशासन है। विकास का रिपोर्ट कार्ड देने का समय आता है तो ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ये बुर्के की बात करेंगे। ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बुर्के की बात करेंगे। ये समाज सेवा की बात या समाज सेवा में किए गए कार्यों की बात कभी नहीं करेंगे। ये मात्र ध्रुवीकरण करना चाहते, ये कोई नया किस्सा नहीं है। इससे पहले चुनाव के अंदर मंगलसूत्र की भी बात हुई जो खुद नरेंद्र मोदी जी ने की, टोपी से पहचानने की बात हुई, रामजादे हरामजादे की भी बात हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र रहता है कि विकास के नैरेटिव, क्योंकि विकास इन्होंने किया नहीं है, विकास के नैरेटिव से बदल करके इसको ध्रुवीकरण के नैरेटिव पर ले जाए। ना ये बेरोजगारी पर बोलेंगे, ना ये भ्रष्टाचार पर बोलेंगे। भ्रष्टाचार के इतने प्रश्न बिहार के अंदर उठे हैं नीतीश कुमार की सरकार पर और बीजेपी की सरकार पर। जो कैग ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके ऊपर ये उत्तर क्यों नहीं देते हैं? जो अडानी को 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में देना चाह रहे थे ये, या दे दी है उसको,
तो उसके ऊपर ये उत्तर नहीं देते। वो क्या सदाचार है? वो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? और फिर जो सम्राट चौधरी पर लगे आरोप है, या अशोक चौधरी पर लगे हैं, या दिलीप जायसवाल पर लगे हुए आरोप है, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल सकती है। इनके तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 17 दिन में 12 पुल गिर जाएं तो भी इनकी जुबान नहीं खुलती योगी आदित्यनाथ की, और 2 साल में अगर 32 पुल गिर जाएं तो भी वो भ्रष्टाचार नहीं होता है। इनके पास तो ऐसे चूहे हैं जो 9 लाख लीटर शराब पी जाते हैं, और ऐसे चूहे हैं जो 1100 करोड़ का बांध खा जाते हैं। थोड़ा सा रुक और जाइए, योगी आदित्यनाथ बात करेंगे बुरके की। अनुप्रिया जी, हाँ, इसका जवाब दीजिए। इन मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? और वो बार बार जो कंचना जी कह रहे हैं कि बुरके में झांकना चाहते हैं ये लोग, जेडीयू वाले चाहते हैं ये सब हो? अंजना जी, कांग्रेस ने एक चलन लाया है पूरे देश में कि झूठ बोलो कि राजनीति करो, और कांग्रेस के पद चिन्हों पे उनके सहयोगी दल चलना चालू कर दिए। इनको बहुत मजा आ रहा है कि विदेश में कभी कह देंगे कि ईवीएम में चोरी होती है, वोट चोरी हो जाती है, ईवीएम खराब हो जाता है, कभी कहेंगे संविधान खतरे में हो गया है, और इसी नैरेटिव पे इनको जो बहुमत मिली है 99 पे, जिसपे आउट हो गया है चरण जी, इसी नैरेटिव पे आजकल कंचना जी भी चलना चालू कर दी। देखिए, ये विपक्ष ने ही ये नैरेटिव उठाया है। इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन की बात की, एसआईआर की प्रक्रिया की, इनको इसमें आपत्ति है। ये कहते हैं ना भैया, ये फेयर इलेक्शन नहीं चलेगा, हमारे वोटरों को आपने नाम काट दिया। अभी तक नहीं बता पाए इनका वोटर कौन था। वो जो 65 लाख, जो 6 लाख नाम काटे गए, वो कौन थे, ये अभी तक ये नहीं बता पाए इनके कौन लोग थे। अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। दूसरी बात, एक कहावत है ना कि इनके दूसरी इनकी बात ये हो गई कि अंजना जी, इन्होंने कहा कि भाई बिहार में चूहों की बात कर रहे हैं लेकिन चारा की बात नहीं करते हैं। जो चारा को खा गए इनके बारे में बात नहीं करते। और मुझे लगता है कि अब चिंतन कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और इसीलिए आजकल कांग्रेस से, आरजेडी से दूरी बना रहे हैं। बुर्का झांकने की बात क्यों करते हैं? बिहार में सब क्या कहा गया? बुर्का की बात की गई, पर्दा की बात की गई है। चरण जी, आपको पता होगा कि बिहार की जमीन है जहां पे हिंदू महिलाएं भी पर्दा करती हैं, और उनकी स्मिता के ख्याल रखते हुए यहाँ जिनको लगाया गया है वह बिहार की ही महिलाएं हैं, जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप फेयर इलेक्शन चाहते कि नहीं चाहते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगे, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो चलेगा उसमें जो नियमावली होगी उसका आप विरोध करेंगे। तो थोड़ा विरोध आप यहाँ भी कीजिए कि एयरपोर्ट पे हम जाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम आधार कार्ड बनाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। झूठ की राजनीति करने से ये आप समझिए, क्योंकि बिहार की राजनीतिक में बिहार की जनता जानती है कि जहां विकास हो रहा है, झूठ की खेती करने वालों को बिहार की जनता ने कब का आउट कर दिया। और हम नहीं आउट करेंगे अंजना जी। इनके नेता ने जमीन छोड़ के भाग गए, देश छोड़िए विदेश चले गए। अब कहें कि इनको पता है कि ना गठबंधन साथ में है, ना कार्यकर्ता साथ में है, ना जनमानस साथ में है, तो ये मान के चल रहे हैं कि बिहार में जो विपक्ष की राजनीतिक खतरे में, एक बार वारिस जी भी बोल रहे हैं। हाँ, वारिस जी राजनीति जो खतरे में, वारिस जी का डेब्यू कराइए भाई डिबेट में। हाँ, वारिस जी के बाद में एक सुर चालू हो जाएगा। एकदम आपके दिल की ख्वाहिश पूरी करने वाली बातें कर रहे हैं योगी जी बिहार में आके। पूरा सीमांचल पे स्पीकर पे सुनाइएगा सबको। अरे अंजना जी, जिस तरह आपने सबको मौका दिया बोलने का अनइंटरप्टेड, मैं चाहूंगा मुझे भी एक थोड़ा सा मौका दे देंगे अनइंटरप्टेड, तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब देखिए अंजना जी, जब जब बीजेपी डरती है ना, मुसलमानों को बदनाम करती है। अब ये बुरखा लेकर आ गए, क्योंकि पूरी तरह ध्रुवीकरण करना है इनको। इनके पास डेवलपमेंट विकास के नाम पे तो कोई मुद्दे बचे नहीं है। अब पाकिस्तान आ जाएगा, शमशान कब्रिस्तान आ जाएगा, मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या आ जाएगी। जबकि खोदा पहाड़ निकला चूहा, आपने देखा क्या आया उसमें, घुसपैठिए घुस गए, लाखों की संख्या में आ गए। सबने बोल दिया था एसआईआर के अंदर, निकला कुछ भी नहीं। अब मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या, जबकि डेटा बताता है टीएफआई मुसलमानों के अंदर गिरता जा रहा है। तो तमाम चीजें ये लेके आ जाएंगे, पूरे इलेक्शन को पोलराइज करेंगे और ध्रुवीकरण की राजनीति करके ये सोचेंगे कि हमको इसका फायदा हो। जब अगर इस वक्त जनता समझदार हो गई है, डेवलपमेंट विकास के नाम पे क्यों बात नहीं करा योगी ने वहां पर आकर? क्यों? उनके पास तो मुद्दा ही नहीं। योगी की तो पॉलिसी ठोक डालूंगा वाला, बुलडोजर उड़ा दो, सबके घर पे मुसलमानों के चढ़ा दो। सुप्रीम कोर्ट के जज क्या अवमानता करते हैं, उनकी बात क्या बोलेंगे अंजना जी, आपको बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फिर भी योगी जी चलवा रहे। तो वो योगी आके वहां पे बुरखे की अगर बात करे तो उसकी मान्यता मैं तो समझता हूँ किसी को उसको घास भी नहीं डालना चाहिए। और बुरखे की जब बात आई तो मैं बताऊंगा, पर्दा नशी वर्ड लिखा है,
घूंघट नशी लिखा है क्या कहीं? क्या हमारी हिंदू बहनें घूंघट पहन के नहीं जाती वोट डालने के लिए? और पर्दा नशी वुमन का चेहरा उठा के देखेंगे आंगनवाड़ी की महिलाएं। अरे भाई साहब, जब आपके पास से सीसीटीवी फुटेज मांगा था, इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। अब हमारी महिलाओं की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होगा। आप उनके बुर्का उतार उतार के चेहरा देखोगे तो क्या ये सही है अंजना जी? आपको भरोसा नहीं है क्या उनके पास? जब उनके पास इलेक्शन की पर्ची तो ये क्या होता है वारिस जी? आई ऑब्जेक्ट टू दिस। बुरके उतार उतार के चेहरा देखोगे, बुरके उतार के क्या होगा? मतलब आपको कब तक डराते रहिएगा मुसलमानों को देश में सर? सब अपना दम से अपने चयन करते हैं, अपना वोट डालते हैं, चुनते हैं कि कौन सरकार को चलाएगा। जबरदस्ती का उनके बिहाफ पर आप बने पड़ते हैं वो कि भैया सब पीड़ित है, उनका तो बर्बादी हो गई, विक्टिम विक्टिम विक्टिम। डराई कितना डराइएगा? अरे आंगनबाड़ी वर्कर इसलिए है ताकि उनको दिक्कत ना हो। मतलब महिलाएं रहेंगी तो चेहरे की पहचान कराना आसान हो, ताकि कोई पुरुष ना सामने में हो। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। ये हमारी महिलाओं को डराने की साजिश है कि आप जाएंगे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं डराने के लिए आपके चेहरे से नकाब उठाया जाएगा ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो, वोट न डाला जाए। इस वजह से ये साजिश चलती जा रही है लोगों की। अंजना जी, आप क्या बोल रहे हो? क्यों घूंघट नशी का नाम नहीं डालते? हमारे जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन शिजा जी। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर जो बीबीसी बुरखे पर भड़काने वाली कमेटी जो बैठी है बीबीसी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के आजम खान केस में जब बोला था कि बुरखा उठाकर चेकिंग होगी वोटर की, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बुरखा उठा कर लोगों का ध्रुवीकरण करा रहा था या मुसलमानों को डरा रहा था क्या? दूसरी बात, अंजना जी, मैं आपका शो देखता भी हूँ, आता ही नहीं, देखता भी हूँ। आपने 2-3 दिन पहले वो अनुराग भदौरिया हमारे हरे कुर्ते वाले बैठे थे, तो आपने उनको समाजवादी पार्टी का लेटर दिखाया और बोला बताओ घूंघट कहाँ लिखा है, अनुराग बताओ। तो उनका पूरा शरीर हिलने लगा, पर एक भी बार बता नहीं पाए कि घूंघट किधर है उसमें। आप दोनों का जिक्र करते ना, आप तो बहुत सेक्युलर है। आपने केवल बुरखे वाली को एक रिलीफ मिले और घूंघट वाली के बारे में एकदम चुप। हम तो कह रहे भाई दोनों की चेकिंग हो, जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के रूल है उसके साथ, पर उसके ऊपर आप लोग बवाल सांप्रदायिक दृष्टि से। चलिए, हम सांप्रदायिक है ना अंजना जी, एक चैलेंज देता हूं। मेरी पार्टी बोलती है यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है। इनकी पार्टी है क्या साथ में? मेरी पार्टी बोलती है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट द्वारा वक्फ का कानून जो है वो होना चाहिए। ये शरिया की वकालत करते हैं। और आखिरी बात, ये जो अलायंस है ना, बीबीसी अलायंस, अब इनका जो फर्जी बुरका हिपोक्रेसी का वो उठाता हूं। कांग्रेस की साथी है ना उद्धव सेना का बयान है बुरका तो पूरा बैन हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना है। श्रीलंका में एक बैन लगा था तो उसके बाद सामना में बड़ा बड़ा आर्टिकल लिखा था इन लोगों ने कि ये बुरखा जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, इसको बैन कर दो। और मैंने जो स्टार्टिंग में एक पॉइंट रेज किया अंजना जी, हिंदी पर बैन जो डीएमके की सरकार ने प्रपोज किया, इस पर ये तीनों लोग चुप है। ये कांग्रेस भी चुप है और ये डीएमके की साथी आरजेडी भी चुप है, और चलो वारिस भाई तो वैसे भी उर्दू की वकालत करते हैं, उनको तो हिंदी से कोई लेन देन नहीं, वो भी चुप है। जवाब दीजिए इसका वारिस जी, छोटा सा, एकदम छोटा सा। और पर्दानशी का है, पर्दानशी में तो घूंघट भी आता है। कानून के, अरे कानून के इतने बड़े रक्षक बन गए। मैं तो बोलता हूँ कानून की आप पालन करो, संविधान का आप कब मानते हो? संविधान का तो अपन रात दिन करते हो और आप यहाँ पे बात कर रहे हो संविधान हमको सिखा रहे हो। आप संविधान में लिखा है बुलडोजर जाकर चलाने का, ड्यू प्रोसीजर लॉ फॉलो किए बिना चला देने का, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी संविधान में लिखा है क्या अपनाने का? संविधान में ध्रुवीकरण की राजनीति लिखा है क्या? फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए ना, डेवलपमेंट विकास के ऊपर पोल होना चाहिए। क्यों नहीं कराते आप लोग? क्यों सिर्फ आपको हिंदू मुसलमान करके बुरखा लाके उसी के ऊपर पोल कराना है? मुसलमानों को बदनाम करके आपको वोट देना है क्या? सिर्फ मुसलमानों को गाली करके अपनी राजनीति चमकाना है क्या आप लोग को? बताओ ना विकास के नाम पे क्या किया आपने बिहार के अंदर, बताओ। मैं सवाल करता हूं आपके साथ, कुछ भी नहीं। आप तो कानून कायदे की पालन की बात मत ही करो। जिसने कहा बुरखे का ना उद्धव ठाकरे, वो कांग्रेस के साथ मिले, हमारे साथ नहीं। हमारी लड़ाई तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, समाजवादी सबके साथ है। आप लेटर लिख रहे थे आरजेडी को, हमको ले लो साथ। चिट्ठी लिख